हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि कोरोना कोविड-19 की वजह से आप सभी के स्कूल 15 मार्च से बंद कर दिए गए थे और उसी के कारण फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर फिफ्थ लॉकडाउन तक स्कूल बंद है और आने वाले कुछ दिन तक स्कूल बंद रह सकता है। तो इस कोरोना कोविड-19 की वजह से आपके पढ़ाई में जो भी रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर करने के लिए मैं बालाजी जूनियर कॉलेज से दयनकर सर आप सभी को वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा। उसकी लिंक जो है वो लिंक आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड करने वाला हूँ, उससे आपको पढ़ना है और जो भी डाउट्स आते हैं वो आपको पढ़ के जो क्लियर नहीं होती मुझसे पूछना है, या मैं अगर होमवर्क देता हूँ तो वो होमवर्क आपको अच्छे से करना है और वो मुझे पूछना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप सभी को पता है कि पिछले साल 11 का सिलेबस चेंज हुआ था मैथमेटिक्स का। इस साल 12 का सिलेबस चेंज हुआ है। हाल में ही अप्रैल मंथ में आपको उस सिलेबस की जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिली है पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन अभी तक उसकी हार्ड कॉपी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से पढ़ाई में जो भी दिक्कत आ रही है इसकी वजह से हम इसको वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 12 का सिलेबस बता रहा हूँ। 12 में मैथमेटिक्स में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वन में इन पार्ट वन देर आर 7 चैप्टर्स। फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड मैट्रिसेस, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी पार्ट वन की अगर मैं बात करता हूं तो जो मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी इसका बेस जो है वो 11 में नहीं था, लेकिन मैट्रिसेस आपने ऑलरेडी पढ़ा है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 11 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने 11 में पढ़ा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 11 में पढ़ा है, वेक्टर्स, लाइन एंड लीनियर प्रोग्राम ये सभी चैप्टर्स 11 में है। अभी पार्ट टू की अगर मैं बात करता हूं तो इन पार्ट टू देर आर 8 चैप्टर्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट आपके लिए पार्ट टू के सभी चैप्टर नए हैं, बस ये डिफरेंशियल चैप्टर आपने 11 में पढ़ा है। हमने मार्च में, फरवरी में लास्ट में 3 चैप्टर्स लिए थे। कौन से? फर्स्ट है लिमिट, उसके बाद है कंटिन्यूटी और उसके बाद है डिफरेंशिएशन। ये 3 चैप्टर पार्ट टू का फाउंडेशन है, पार्ट टू का बेस है। अगर वो 3 चैप्टर्स लिमिट, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी आप बहुत अच्छे से अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा पेपर दैट इज पार्ट टू आपको पढ़ने में डिफिकल्टी आएंगी। तो डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको पढ़ना है और जो भी क्वेरीज आती है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे फोन कर सकते हो या फिर आप जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में क्वेरीज डाल सकते हो। और ये जो यूट्यूब में जो मैंने चैनल बनाया है उसको सब्सक्राइब करके आप जब चाहे तब उसको देख सकते हो। तो फर्स्ट आज मैं डायरेक्ट 12 का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा रहा हूं, बस 11 में जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, हम डेरिवेटिव किसकी निकाली जाती है वो पहले बता रहा हूं। आप सभी को पता है कि डेरिवेटिव किसकी निकाली जाती है, और जो भी मैं आज रिकॉल कर रहा हूं वो आप एक बार 11 के जो कॉपी है आपने उसमें जो पढ़ा है वो घर जाके देखना है और पहले स्टार्टिंग में 11 के डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ना है, उसके बाद आप 12 का सिलेबस पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के वो भी अच्छे से प्रिपेयर करो, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अभी मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव यानी
जो भी फंक्शंस है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कम करना। ठीक है, अभी डेरिवेटिव मैंने किसकी बोला था, डेरिवेटिव किसका निकाला जाता है, डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का ही निकाला जाता है। अभी इधर देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डेरिवेटिव हमेशा किसका निकाला जाता है, फंक्शन का ही निकाला जाता है। अभी मुझे इस y का या इस फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं लिखते वक्त कैसा लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इसमें x क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है मुझे x वेरिएबल का, इसलिए मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उस फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तब आपको ये लिखना ही है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमेशा जब डेरिवेटिव हम निकालते हैं तब क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट, डी बाय डी एक्स और y इक्वल टू डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इसको पढ़ते कैसा है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाय dx, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये मेथड आप याद रखो। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज dy बाय dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अभी हमने स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले आप सभी को पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ k इक्वल टू 0, वेयर व्हाट इज k, हियर k इज कांस्टेंट। अगर k कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो हमेशा क्या आता है स्टूडेंट, वो आता है 0। तो फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर 5 क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, वो भी क्या आता है, 0 नहीं आता, 1 आता है। डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इज इक्वल टू 1। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा बच्चों, इधर आ जाओ। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे अभी डेरिवेटिव ऑफ 5x अगर मैं बोलता हूं, सॉरी, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ही आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ xn, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ xn, इसका फॉर्मूला है n इंटू एक्स n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n n x n माइनस 1। तो इसमें अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा। अभी यहाँ पे देखो बेस x है लेकिन पावर में जगह n की जगह 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस फॉर्मूले से n की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, x एज इट इज n माइनस 1, n की जगह 2 है तो आएगा 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, इस फॉर्मूले से डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, यानी 3x 3 माइनस 1 दैट इज 2। उसके बाद
नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स ये आता है 1/2 रूट एक्स। हम हमेशा याद रखो कि रूट एक्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक्स रेज टू पावर 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स रेज टू पावर रूट एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1/2। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे। कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला था? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से स्टूडेंट्स? साइन, कॉट, टैन, सेक, कोसेक के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये हमेशा आता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, जल्दी जल्दी बताओ। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या आता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले थे। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट सेम आता है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स विल बी e टू द पावर एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है a टू द पावर एक्स log a। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। उसके बाद आता था डेरिवेटिव ऑफ 1/x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x वो आता है -1/x²। ये इतने सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी 11th में जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टार्ट किए थे, ठीक है। पुराने 12 के सिलेबस में कंटिन्यूटी चैप्टर था, लेकिन कंटिन्यूटी चैप्टर आपको ऑलरेडी 11 में दिया है, इसलिए इस साल नए सिलेबस में कंटिन्यूटी का चैप्टर स्किप किया है और जो सेकंड नंबर में डेरिवेटिव चैप्टर था वो फर्स्ट है। तो ये पूरा बेसिक था डेरिवेटिव चैप्टर का। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो ही आप 12 की डेरिवेटिव की एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लीज लर्न बाय हार्ट। नाउ अभी हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ अभी हम 12 का स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। तो फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमने पढ़ लिया है, मैं लिख रहा हूं लेट y इक्वल टू f ऑफ x।
तो क्या होता है, y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, लेकिन x अगर एंड x इज अ फंक्शन ऑफ g of u, if y is a function of x, y is a differential function of x and x is a differential function of u, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ u। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन आ रहा है। अभी तक हमने 11 में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन आया था, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन में। तो इसके जो फॉर्मूलेज है वो मैं बता रहा हूं। उसके पहले 12 में, उसके पहले जो 11 में हमने पढ़ा था उसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो मैं रिकॉल करना भूल गया था, वो थ्योरम अभी बता रहा हूं मैं। फर्स्ट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट, इफ u and v are differentiable function of x such that y equal to u plus v, then अगर दो फंक्शन का अगर एडिशन करना है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है। अभी दो फंक्शन u एंड v आर द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, अगर मैं y का डेरिवेटिव लूंगा तो ये आता है dy बाय dx, और मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो ये आता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। और जब भी दो फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, सेपरेट लिखना है। तो ये आएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये कौन सा है थ्योरम, एडिशन का। इफ टू फंक्शंस आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे तो u प्लस v है तो ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको, y इक्वल टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट हमेशा सभी एग्जांपल में ये लिखना ही है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, ये dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 3x अलग फंक्शन है और x स्क्वायर अलग फंक्शन है। तो मैं 3x को u कंसिडर कर रहा हूं और x स्क्वायर को v कंसिडर कर रहा हूं, और यहाँ पे साइन है u प्लस v। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा y इक्वल टू u प्लस v। इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ, इसको सेपरेट लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x कौन से फॉर्मूले से पता चल जाएगा, xn के फॉर्मूले से। डेरिवेटिव ऑफ xn क्या आता है हमारा, 3 तो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ xn, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या आता है, nx n माइनस 1। तो n के जगह 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x। ये हो गया स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब दो फंक्शन का एडिशन होता है तो उसका डेरिवेटिव इस थ्योरम से निकाला जाता है। उसके बाद था नेक्स्ट थ्योरम, इफ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x सच दैट, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे माइनस अगर लिख दूं तो माइनस और प्लस दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है, बस यहाँ पे प्लस के जगह आपको सभी जगह क्या लगाना है स्टूडेंट, माइनस लगाना है। बाकी थ्योरम एज इट इज है। उसके बाद है थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम और फोर्थ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थ्योरम में क्या होता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, यानी दो फंक्शन हमको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कर दिए हैं तो उसमें क्या होता है,
अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो हम इस मेथड, इस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट। उसको बोलते हैं क्वेश्चन ड्रॉ, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है तो वो उसका एक फॉर्मूला है, उसको प्रोडक्ट रूल ही बोलते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रोडक्ट रूल। स्टार्टिंग में सेम आएगा, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट y इक्वल टू, अभी मैं दो फंक्शन क्या ले रहा हूं, प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो यहाँ पे u प्लस वी नहीं आएगा, क्या आएगा u इंटू वी। देन यहाँ पे भी सेम u इंटू वी। तो ये स्टूडेंट, ये अभी u इंटू वी नहीं आता है, ये आएगा फर्स्ट फंक्शन। हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट, u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकंड फंक्शन। तो ये कौन से फॉर्मूले से आएगा, बताओ जल्दी। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा हमारा v है, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस लगाना है, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या लिखा है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट, अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का है, और ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, यानी यहाँ पे दो फंक्शन क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो इसको, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो मुझे इस y का, अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे दोनों जगह डेरिवेटिव लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू कॉस x। अभी यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो किस फॉर्मूले से आएगा, प्रोडक्ट रूल से आएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, u क्या है, साइन x है, और v क्या है, कॉस x है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन साइन x इंटू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस सेकंड फंक्शन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x। तो sin x, जिसमें dy बाय dx रहता है, उसी का डेरिवेटिव निकाला जाता है। अभी यहाँ पे dy बाय dx है क्या, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस इसका dy बाय dx नहीं है, ये एज इट इज लिखना है, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin x आता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, sin x इंटू sin x, साइन स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। तो ये हो गया स्टूडेंट, दो प्रोडक्ट का जब, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट रहता है तब उसका डेरिवेटिव इस प्रोडक्ट रूल से निकाला जाता है। तो ये आपको जब भी हम 12 की एक्सरसाइज सभी स्टार्ट करेंगे, उसमें ऑफकोर्स प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का डिवीजन आने वाला है। तो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, नोट डाउन दिस। उसके बाद है, अभी तो यहाँ पे दो फंक्शन का क्या था स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट था। अभी दो फंक्शन का अगर डिवीजन है, यानी u बाई v के फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन हमारा u था और सेकंड फंक्शन v था, अभी ये इस फॉर्म में, इसको भी प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्वेश्चन रूल। अभी दो फंक्शन किस फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में,
u by v, where u is the numerator and v is the denominator. So then derivative of y ये आएगा dy by dx और इसका डेरिवेटिव ऑफ u by v, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, v डिनोमिनेटर है, u न्यूमरेटर है, तो इसका फॉर्मूला आता है v यानी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज du by dx। प्रोडक्ट रूल में हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट रूल में साइन किसका था, प्लस का था, अभी यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन रूल में ये जो फॉर्मूला आपको ये इसी मेथड से याद रखना है, क्योंकि u न्यूमरेटर है, v डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन एक्स अपॉन टैन एक्स। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया है स्टूडेंट उसको किससे इक्वल लिखना है, y से। तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टैन एक्स, ये लिख लिया। अभी मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे फंक्शन, दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो इसको लिखो यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय और डेरिवेटिव ऑफ ये लिखना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे साइन एक्स अपॉन टैन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आता है स्टूडेंट, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है। अभी ये दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में, तो इसमें मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, डिनोमिनेटर ने कौन सा, टैन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि ये u है और ये v है, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस की माइनस साइन, उसके बाद साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज टैन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये आता है टैन एक्स स्क्वायर। उसके बाद उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने लास्ट में टैन एक्स होल स्क्वायर है, तो उसका टैन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा, इतना ही लिखा तो भी ठीक है, इसका आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें अभी ये टैन एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है, तो ये टैन एक्स आपको एज इट इज लिखना है। साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है स्टूडेंट, कॉस एक्स माइनस, इसमें भी डेरिवेटिव नहीं है, एज इट इज आएगा साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये कौन सा रूल था, क्वेश्चन रूल था। तो स्टूडेंट्स ये 4 थ्योरम, दो फंक्शन का एडिशन, दो फंक्शन का अगर सब्ट्रैक्शन है, या दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, या दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये आपको अच्छे से याद रखना है। अभी मैं और स्टूडेंट एक बात याद रखो कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो के माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं घर से बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। कैसा रहता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो आई कॉन्टेक्ट रहता है, आप मेरी तरफ देखते हो, मैं आपके तरफ देखता हूँ, आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता हो तो ब्लैक बोर्ड के देखते हो, तो उसमें थोड़ी मजा आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा लेनी पड़ेगी इसमें, लेकिन डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो
गवर्नमेंट तो एग्जाम लेने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 12 में हो और कोरोना आया है इसलिए बोर्ड की एग्जाम कैंसिल, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी सिचुएशन आपके ऊपर आई है उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आपको कोई बोलता है, आप किसी को बोल सकते हो कि कोरोना के हमारे टाइम में कोरोना डिसीज भी आया था तो भी हमने अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे से मार्क लिए। मैं पेरेंट्स मीटिंग में जब पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल मोबाइल ही यूज करता है, व्हाट्सएप देखता है, फेसबुक देखता है, पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो टाइम है उस टाइम में हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि अभी सच में हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल का अच्छा यूज कर रहा है। तो स्टूडेंट अच्छे से आपको ये वीडियोस देखने और प्रिपरेशन करना है। अभी मैं जा रहा हूं डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज। मैंने जो स्टार्टिंग में टॉपिक लिखा था बीच में भूल गया था कि ये आपको रिकॉल करना है। मैंने टॉपिक ऑलरेडी ऊपर लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी बेसिस पे है और इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। तो जो मैंने 11 का आपको बेसिक पढ़ाया है या रिकॉल करवाया है वो आप एक बार जाके 11 की टेक्स्ट बुक 11 की जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें देख लेना। अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट फॉलोइंग functions with respect to x। फर्स्ट है रूट सेक एक्स ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं दिए मैंने 11 के हिसाब से। छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करके इसके जो आंसर्स है वो ग्रुप में डालने हैं सभी स्टूडेंट में। अभी मेन टॉपिक है 12 का डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। तो फर्स्ट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x एंड ये जो x है वो डिफरेंशियल फंक्शन है u का। तो y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू, तो ये आएगा g ऑफ u। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जब भी हम फंक्शन ऑफ फंक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अभी मुझे बताओ, मैं यहाँ पे
साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये आता था। अभी यहाँ पे जो एक्स है ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर लिख रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, एक्स है कंपोजिट फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन एक्स जो है वो अलग फंक्शन है और 2x जो है वो अलग फंक्शन है, तो इसका हमको सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ लिया है, वहां पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, क्या आता था, एक्स आता था, क्योंकि एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं था, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स एन, एक्स एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो वही आएगा एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमेशा याद रखो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स आता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद आएगा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन, लिखा है मैं यहाँ पे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा बी कॉस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट डे कॉस के बाद सेक लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या आता था, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, लेकिन एक्स नहीं है हमारा, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो ये आएगा सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या आता था, एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ एक्स क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद और कौन से फॉर्मूले थे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या लूंगा स्टूडेंट मैं एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स यानी 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स वो आता है 1 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 1 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या आएगा ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। और लास्ट फॉर्मूला स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स, हमारा ए टू द पावर एक्स क्या आना था, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या है ए टू द पावर एक्स लॉग है, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो इसका क्या आएगा ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट ये कंपोजिट फंक्शन के सभी फॉर्मूले थे, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज का ये आपका फर्स्ट वीडियो ही था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 में पढ़ाए थे क्लास में, लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव, स्टूडेंट उसके जितने भी फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको सभी रिकॉल करने हैं, क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या फिर डेरिवेटिव के फॉर्मूले, लिमिट के फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे तब तक आप 12 का टोटल पार्ट 2 नहीं पढ़ सकते हो। तो वो आपको घर में रिकॉल करना है, जो मैंने होमवर्क दिए छोटे छोटे उसके आंसर आपको ग्रुप जो बना है आपके क्लास का उस ग्रुप में मुझे भेजना है। और साथ में ये जो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिख के दिए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन के, कंपोजिट फंक्शन के, ये सभी फॉर्मूले आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती अच्छे से, जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की 1.1 वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।